तेहरान ने शांति वार्ता को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाए। ईरान का कहना है कि ट्रंप दोनों मोर्चों राजनीतिक और सैन्य पर दबाव बनाकर युद्ध को अपने तरीके से एंड करना चाहता है, यानी समाप्त करना चाहता है। ईरान के मुताबिक यह रणनीति निष्पक्ष शांति प्रक्रिया के जस्ट अपोजिट है। ईरानी अधिकारियों ने दावा किया कि ऐसे दबाव से बातचीत का माहौल कमजोर होता है। इस बयान के बाद वैश्विक स्तर पर भी चर्चाओं का दौर तेज हो गया है, क्योंकि कहानी पूरी उलट गई है। किस तरह से, इस रिपोर्ट में देखिए। इस समय कूटनीतिक मोर्चे पर हालात काफी अनिश्चित बने हुए हैं और दोनों पक्षों के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान ने अमेरिका के रवैये को विरोधाभासी बताया है और साफ कर दिया कि वो किसी भी तरह की जल्दबाजी में बातचीत करने के पक्ष में नहीं है। तेहरान का कहना है कि पहले भरोसे का माहौल बनाना जरूरी है, तभी आगे किसी बातचीत की उम्मीद की जा सकती है। ईरान की ओर से लगातार सख्त बयान सामने आ रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ता दिखाई दे रहा है। ईरान के एक वरिष्ठ सलाहकार ने अमेरिकी सीजफायर को आगे बढ़ाने की कोशिशों को बेकार करार दिया है। साथ ही कहा है कि ऐसे प्रयास वास्तविक स्थिति को नहीं बदल सकते। इसके साथ ही ईरानी नेतृत्व ने चेतावनी दी है कि अगर बातचीत की प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की सैन्य कार्रवाई होती है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद खतरनाक माना जाएगा। उनका कहना है कि इससे न सिर्फ मौजूदा वार्ता प्रभावित होगी, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता भी गंभीर रूप से खतरे में पड़ सकती है। कुल मिलाकर दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी और बयानबाजी की तीव्रता ने हालात और जटिल बना दिए हैं, जिससे कूटनीतिक समाधान की राह फिलहाल आसान नजर नहीं आ रही। और सीधा रुख करेंगे मोनिका का। मोनिका, इस वक्त की बड़ी खबर क्या है, जल्दी से जल्दी बताइए दर्शकों को। बिल्कुल आशीष, देखिए अमेरिकी नाकाबंदी को लेकर ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया है। ईरान ने भी जवाब दे दिया। ईरान की तरफ से कहा गया कि नाकाबंदी जारी रहने तक होर्मुज बंद रहेगा, ये ईरान ने कह दिया है। साथ साथ ये भी कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ती है तो बलपूर्वक हम इसको खुलवा देंगे। नाकाबंदी जब तक रहेगी, यानी कि जब तक अमेरिका नाकाबंदी रखेगा तब तक होर्मुज खुलेगा नहीं, और नाकाबंदी हम तोड़ भी सकते हैं बलपूर्वक अगर जरूरत पड़ती है। ये IRGC की तरफ से, ईरान की तरफ से कहा गया। जंग के साए में बंद रहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी कि जिस बात का जिक्र अमेरिका कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है तो इसका आर्थिक तौर पर ईरान पर असर पड़ रहा है। ईरान की कमर टूट रही है, वहां के लोगों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, वहां पर कैश की कमी है, वहां पर आर्थिक तौर पर अगर हम देखें दूसरी मूलभूत चीजों की कमी है। तो वहीं ईरान ये कह रहा है कि जरूरत पड़ी तो एक तो बलपूर्वक हम नाकाबंदी को तोड़ देंगे, दूसरा ये है कि ये हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये जंग के साए में बंद रहेगा। यानी कि अमेरिका को पहल करनी पड़ेगी, अमेरिका को फ्रंट में आके इस नाकाबंदी को हटाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर ये स्थिति जो है वो बेहतर होगी। और कहीं ना कहीं ईरान की बातों से ऐसा लग रहा है आशीष कि अगर अमेरिका नाकाबंदी हटाता है तो यानी कि ईरान भी वो पहल करेगा, और यहाँ पर जिस तरह की स्थिति, लेकिन यही बड़ा सवाल है मोनिका कि पहल करने को तैयार होगा या नहीं होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, वापस लौटूंगा। लेकिन होर्मुज खोलने पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गेंद जो है वापस ईरान के पाले में फेंक दी। ट्रंप ने साफ साफ कहा कि ईरान खुद होर्मुज खोलना नहीं चाहता है। अगर ईरान होर्मुज खोलने के पक्ष में होता तो होर्मुज स्ट्रेट अब तक खुल गया होता। मतलब ये समझने की जरूरत है कि जिस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ईरान लगातार ये कह रहा है कि नाकाबंदी हटाइए, उस पर ही ब्लेम किया जा रहा है कि ईरान नहीं चाहता कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुले, जबकि दूसरी तरफ नाकाबंदी की कहानी और नाकाबंदी जो लगाते हुए अमेरिकी सैनिक वहां पर मौजूद हैं, वो वहां पर क्या कर रहे हैं, यह समझने की जरूरत है। यानी बातें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट देखिए।
स्थिति उस समय और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई जब रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिका ने एक ईरानी कार्गो जहाज को जब्त कर लिया है। इस कार्रवाई को लेकर दोनों देशों के बीच पहले से चले आ रहे तनाव में अचानक तेजी देखने को मिली। ईरान ने इस कदम पर कड़ी आपत्ति जताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। ईरान ने अमेरिका को साफ चेतावनी दी है कि वो इस मामले का जवाब देने के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है। तेहरान की ओर से आए बयान में संकेत दिया गया है कि हालात अगर ऐसे ही बिगड़ते रहे तो क्षेत्र में स्थिति और अधिक अस्थिर हो सकती है। इस घटनाक्रम ने पहले से नाजुक चल रहे संबंधों को और जटिल बना दिया। दोनों देशों के बीच भरोसे की खाई और गहरी होती दिख रही है। इस बीच ईरान ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया कि वो अमेरिका के साथ शांति वार्ता को दोबारा शुरू करने के पक्ष में है या नहीं। इस अनिश्चितता ने कूटनीतिक हलकों में भी चिंता बढ़ा दी। इसी माहौल में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पूरी स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर तनाव को समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया तो किसी भी छोटे घटनाक्रम से बड़ा क्षेत्रीय संकट पैदा हो सकता है, जिसका असर वैश्विक स्थिरता पर भी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आखिर ईरान के पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो सुपर पावर अमेरिका को युद्ध में बराबर की टक्कर दे रहा है? चाहे बात समुद्र में अमेरिकी सैनिकों को घेरने की हो या फिर हवाई हमलों की, हर मोर्चे पर ईरान अमेरिका के सामने एक कदम आगे खड़ा दिखाई दे रहा है। हालांकि ईरान के कई नेता इस बात का दावा कर चुके हैं कि इस जंग में ईरान अकेला नहीं है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर ईरान के साथ अमेरिका के खिलाफ कौन खड़ा है। यह समझाते हैं हम आपको ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल युद्ध में ईरान के जो साथी हैं वो यहां पर समझना जरूरी है। लेबनान से अगर हम शुरुआत करें तो वहां पर जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह की अगर बात की जाए, वो ईरान के लिए किस तरह से लड़ाई लड़ रहा है वो 28 फरवरी से लेकर अब तक हमने आपको दिखाया। हिजबुल्लाह लगातार वार कर रहा है और आपको याद हो जब सीज फायर वाली कहानी सामने आई तो उसमें लेबनान के साथ सीज फायर वाली कहानी पर पेंच फंसा था और फिर बाद में जाकर 10 दिन का सीज फायर हुआ। दूसरी तरफ मिलिशिया, इराक में अगर बात की जाए और लेबनान में अगर बात की जाए तो मिलिशिया जो है वो भी मदद करता हुआ नजर आ रहा है। ट्रिपल एच के अलावा मिलिशिया और हूती विद्रोही इस वक्त यमन की अगर हम बात करें तो लाल सागर में, लाल सागर में भी पूरी तरह से ईरान की मदद करने के लिए जो प्रॉक्सीज हैं वो रेडी हैं, जिसमें हूती पूरी तरह से इन्वॉल्व है। साथ ही साथ गाजा की अगर बात की जाए तो हमास है, वो भी वहां से जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। ये सभी मिलकर इस वक्त ईरान के साथ खड़े हैं, अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं, अमेरिका को आंख दिखा रहे हैं कि हम नहीं झुकेंगे। आप भला हमें आतंकी संगठन समझिए, ईरान का प्रॉक्सी समझिए, वक्त आने पर और जैसा वक्त चल रहा है उस पर हम जवाब देंगे। फिलिस्तीनी इस्लामिक ये भी खड़े, ये भी साथ में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस इराक की अगर हम बात करें वो भी इस वक्त ईरान के साथ है और ये सब मिलकर अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर, मोनिका का रुख करते हैं। मोनिका, इस वक्त की बड़ी खबर क्या है, जरा जल्दी से दर्शकों को बताइए। बिल्कुल आशीष, देखिए ईरान की तरफ से नई चेतावनी जारी कर दी गई और साफ तौर पर कह दिया है कि बहुत सारे नए सरप्राइजेस के लिए तैयार रहे। ईरान की IRGC की तरफ से नई चेतावनी जारी हुई है जिसमें ये कहा गया है कि दुश्मनों की सोच से परे नए सैन्य सरप्राइज के लिए हम तैयार हैं। बयान में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का जिक्र किया गया है जिसमें अमेरिका और इजरायल को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। साथ साथ चेतावनी दी गई है कि किसी भी नए हमले का जवाब तुरंत होगा और तोड़ देने वाला होगा। ये भी कहा गया कि क्षेत्र अब एक नए दौर में जा रहा है जो विदेशी ताकतों से पूर्णता मुक्त होगा। तो बड़ा दावा IRGC की तरफ से
और साथ साथ देखिए ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का जिक्र किया है और अमेरिका इजराइल को भारी नुकसान का दावा किया गया है। साथ साथ ये कहा गया है कि अगर कोई भी इनिशिएट किया जाता है अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से, तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। पूरा क्षेत्र जो है वो नए दौर से गुजर रहा है। ऐसे में किसी भी विदेशी ताकत का हस्तक्षेप यहाँ पर नहीं होगा और ऐसे बहुत सारे सैन्य सरप्राइज है जिनका अंदाजा शायद दुश्मनों को नहीं है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।